गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था एड्रीनल ग्लैंड। आप लोगों ने बुक से पढ़ा ये होगा कुछ या नोट्स देखे। कोई प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप नोट करके रखना, ठीक है। आज हम इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे जो वैसे तो सभी ग्लैंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके अपने अपने फंक्शनिंग है, बट आज जो हम ग्लैंड पढ़ रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अलग अलग ना लेकर आज हम दोनों ग्लैंड्स को लेंगे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। इन्हीं के कारण, क्योंकि अगर जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हार्मोन जनरेट करने वाला सिस्टम, दोनों कोऑर्डिनेशन या समन्वय में काम करते हैं, ये अकेले नहीं करते। हार्मोन्स का जो कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। तो इस चीज का जो हम कह सकते हैं जो बेस है, या आप इसको सिद्ध कैसे करोगे कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो हैं ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में हैं। इसके लिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो हमें दिखाना पड़ता है। इसके बेस पर आप सिद्ध कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन या देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसलिए क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं, इसलिए आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो पार्ट है, पहले हम थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस जो पार्ट है वो कहाँ होता है? ब्रेन के फ्लोर में, ठीक है। मतलब ब्रेन के फ्लोर रीजन, एक रूफ, छत ऊपर वाला पोर्शन हो गया। तो जो ब्रेन का ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर और ग्रे मैटर दो होते हैं। ये जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो फिजियोलॉजी में ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है उसमें ये हाइपोथैलेमस एक छोटी ग्लैंड के रूप में होती है। और ये जो हाइपोथैलेमस है ये इसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो हम क्या बता सकते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस होगी। तो हमारी बॉडी की सबसे जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ये भी कहाँ होगी? ब्रेन में। तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये तीनों ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? ब्रेन में। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होगी। और दोनों इसमें इस तरह से ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे होगी, हाइपोफाइसिस। या इसको लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा मतलब जो जैसे म्यूजिक चलता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करने के लिए एक म्यूजिशियन होगा। तो वो क्या करता है? जस्ट लाइक दैट, जितनी भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में उन सबको कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, हाइपोफाइसिस या लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है इससे आप समझ सकते हो कि ये तो है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट हो गया। ब्रेन के फ्लोर में जो ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो है ये पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड के अभी मैं इस डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो गए। ये देखो, एंटीरियर लोब, मतलब पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके तीन पार्ट हो गए। एंटीरियर लोब अग्रपाली, पोस्टीरियर लोब पश्चपाली, और एक मध्यस्थ, या हम कहेंगे उसे इंटरमीडिएट लोब। तो देखो ये हो गई, ये जो ग्लैंड है इसका जो बीच वाला पार्ट है ये कहलाएगा इनफंडिबुलम, ठीक है।
जिससे हाइपोथैलेमस और ये जो लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्टॉक है, व्रंत है इनफंडिबुलम, और उससे ये इस टाइप की ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। आगे का जो लोब है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे का पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो बीच का है वो इंटरमीडिएट लोब ऑफ या मध्यस्थ। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे लोब के फॉर्म में, जिसमें 3 एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट लोब्स हो गए, और बीच में जो इसका स्टॉक या व्रंत है वो इंफंडिबुलम कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हो गया ये हो गई, ये हमारी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ऊपर हाइपोथैलेमस। हम एक साथ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है ये नोट्स में भी तुम लोगों के पास जाएगा, बट इसको ध्यान से समझ लेना। इस ग्लैंड का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से, कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जैसे हमने क्या बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग हो गए। ठीक है, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग हो गए, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। इस एडिनोहाइपोफाइसिस को रेथकेस पाउच भी कहते हैं। ये सब नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि टर्मिनोलॉजी के बगैर आप उसको कुछ भी बायो में नहीं बता सकते। तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो होती है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस, वो फेरिंग्स से आउटग्रोथ होती है। थोड़ा फेरिंग्स, जो फेरिंग्स पता ही है हमारे, फेरिंग्स से आगे की तरफ बढ़कर एडिनोहाइपोफाइसिस बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट, और इसके 3 भाग होते हैं, पार्स डिस्टैलिस, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये पूरा चार्ट तुम लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टैलिस, ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया। इसमें से पार्स डिस्टैलिस और पार्स ट्यूबरलिस दोनों मिलके एंटीरियर पिट्यूटरी लोब बनाते हैं ये। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट थे, एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब और इंटरमीडिएट। तो जो एंटीरियर लोब बनता है वो पार्स डिस्टैलिस और ट्यूबरलिस से बनता है, इसलिए ये जो पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक है, बीच का पार्ट हो गया, ये देखो इंटरमीडिएट लोब, ये रहा पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब और पार्स इंटरमीडिया मिलके एडिनोहाइपोफाइसिस बनाते हैं। ठीक है, सेकंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, और इसका जो ये होती है हाइपोथैलेमस से एक डाउन ग्रोथ, नीचे की तरफ एक ग्रोथ निकलती है और वो बनाता है पार्स नर्वोसा। ठीक है, पार्स डिस्टैलिस, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा जो पार्ट है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस का है। तो ये हो गए इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और यही पार्स नर्वोसा पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब बनाता है, ये वाला। क्लियर? तो एंटीरियर लोब पार्स डिस्टैलिस, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया बीच का, और पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये 3 पार्ट हो गए, एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर। ठीक है, अब क्या होगा, क्लियर हुआ ये चीज कि आपको जो इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट हैं वो हमें समझ में आने चाहिए। जब आपको ये समझ में आ जाएंगे तब आप क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है, इसमें अब हम क्या पढ़ते हैं, हमें अगर ग्लैंड्स का सारे ग्लैंड्स का हमें स्ट्रक्चर हमें पता है, उनकी पोजीशन अभी मैं थोड़ा बताऊंगी पोजीशन, और उसके हार्मोन्स। तो अभी मैं
मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ, क्योंकि ये जो हॉर्मोन्स हैं ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, जो बनता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और पार्स डिस्टैलिस मीडियन ग्लैंड, ये इंटरमीडिएट लोब से, ये दोनों जो होते हैं ये 7 ये देखो 7 ट्रॉफिक हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ट्रॉफिक हॉर्मोन्स मतलब ये जो 7 ट्रॉफिक हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन जाके ग्लैंड से, जैसे हमने बताया थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड, इन सब ग्लैंड से, पेनक्रियास हुई, लिवर हुआ, इनसे काम करवाते हैं। काम इन द सेंस कि उनसे कहते हैं आप ये हार्मोन सिक्रीट करो, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन काम क्या है, हाइपोथैलेमस के ऑर्डर को लेना और ग्लैंड्स को काम करने के लिए कहना, काम करने के लिए इन द सेंस कि हार्मोन सिक्रीट करने के लिए कहना। तो पर्टिकुलर ये जो 7 ट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये जो 7 ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं, ये ही क्या करते हैं, ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट करवा के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कराते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि ये हमारे उपापचय की दर को नॉर्मल या सामान्य रखने की कार्य करते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्ट हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, तो ये हमारे न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इतना जो है ये पार्ट जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का है। हाइपोथैलेमस जो होता है, ये हाइपोथैलेमस आपके न्यूरो, इसकी जो कोशिकाएं, क्योंकि हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ब्रेन का, तो जब ब्रेन का पार्ट है मतलब इसकी जो कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स नाम से क्लियर है, न्यूरो मतलब नर्वस, सेक्रेटरी स्रावित करने वाली कोशिकाएं, तो इन दोनों की कोऑर्डिनेशन, तो ब्रेन में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस की होती हैं जो न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो हाइपोथैलेमस ये रहा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आया, इसकी स्ट्रक्चर, इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस 7 ट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीट करेगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये है, हमने अभी क्या बताया था, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे से, हाइपोथैलेमस ऊपर होता है और उसी के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो इसमें देखो, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है, इसमें है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, तो इनमें क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, जो सिक्रीट करेंगे हार्मोन्स। तो ये क्या हो गया, ये देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ऊपर का जो पार्ट है, जो इनका हेड, ऊपर का जो एक सेल होती है वो कहलाती है साइटोन। ठीक है, तो ये जो है ये वो पार्ट हो गया, डेंड्रॉन, डेंड्राइड्स, बीच में न्यूक्लियस, और तो ये जो ये कहलाता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, क्योंकि जो ब्रेन की सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगी, इसकी जो हाइपोथैलेमस की सेल है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल और जो उनका न्यूरॉन होगा वो कहलाएगा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। ये न्यूरॉन से एक्सॉन निकला, ये हमें पता ही है, न्यूरॉन से क्या निकलते हैं, एक्सॉन। ये एक्सॉन जो रहता है पिट्यूटरी, अब ये हम इस डायग्राम के थ्रू क्या बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है, ये वाला लोब जो है पीछे वाला, वो पोस्टीरियर लोब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के एक्सॉन से जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये अपना सिक्रीशन ये यहां पर कैपिलरीज में कर देते हैं। तो पोस्टीरियर लोब जो है उससे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन का एक्सॉन जुड़ा होता है, मतलब हाइपोथैलेमस के सेल का एक्सॉन जुड़ा होगा, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, ठीक है,
उसमें ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है ये, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के जो एंड का पोर्शन है, ये हमें पता ही है कि ये जो एंड की सेल्स, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स न्यूरो हार्मोन्स के फॉर्म में सिक्रीट करता है। तो ये क्या होंगे, ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, इसका बेस, ये अपने न्यूरोसिक्रीटरी हार्मोन्स को ये किससे जोड़ेगा, कैपिलरी ऑफ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, अब देखो ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन का एक्सॉन तो इससे जुड़ा हुआ है पोस्टीरियर लोब से एक साइड, और इसका जो एंड वाला पार्ट है वो किससे, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो महीन कैपिलरीज से बना हुआ होता है, जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को जोड़ता है, ठीक है। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कैपिलरीज से बना होगा, जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो लोब है उसको जोड़ता है। तो देखो कैपिलरीज ऑफ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और ये जुड़ती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से। और जब ये इसको कंट्रोल, ये अपने जब न्यूरो हार्मोन्स को, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स इस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं इस कैपिलरी सिस्टम में, तब जाके एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये होते हैं ट्रॉफिक हार्मोन, ये, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया रिलीज करने का या रोकने का पिट्यूटरी लोब को, वो लोब ने ट्रॉफिक हार्मोन्स, मान लो ओवरी है उससे फॉलिकल्स बनवाने हैं, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए होगा, तो हाइपोथैलेमस जो करेगा वो क्या करेगा, FSH-RH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो कारक स्रावित करता है, तो हाइपोथैलेमस ने FSH-RF ये सिक्रीट किया यहां पर, FSH-RF फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर, ये हार्मोन यहां है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो थी उसने यहां पर FSH को सिक्रीट करने का ऑर्डर दिया। ये FSH कहां जाएगा, ओवरी में काम करेगा, वहां से ओवरी को ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल बनाने का काम कराएगा। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ने इससे ऑर्डर मिलने पर ट्रॉफिक हार्मोन्स को सिक्रीट कराया, जो ओवरी में जाकर FSH अपना काम करेगी। क्लियर हुआ? मतलब क्या होगा, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो या तो रिलीज करने वाले या इनहिबिट, रोकने वाले हार्मोन सिक्रीट करेगी। समझ में आया? हाइपोथैलेमस जो है वो या तो हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए कहेगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो सीधे काम नहीं करेगी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगी इस चीज को रिलीज करो या रोको, क्योंकि एक बार जब फॉलिकल बनना शुरू हो जाएंगे, ओवरी बन गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब फॉलिकल बनेंगे नहीं, जब बनेंगे नहीं तो वहां पर ये FSH रुका रहेगा। ये रुका किस लिए रहेगा, FSH-IF के कारण, IF मतलब इनिशिएटिंग फैक्टर। तो हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो फैक्टर्स या कारक स्रावित करते हैं, रिलीज करने वाले या रोकने वाले, ठीक है। और ये रिलीज निकालने वाला या रोकने का काम कौन करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसी को
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस ने कहा इस चीज को रिलीज करो, इस चीज को रोको, पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहेगी उस चीज को, अब जैसे हमने यहाँ पे एफएसएच बताया था भी, पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच को रिलीज कराएगी, वो रिलीज ट्रॉफिक हार्मोन जाएगा, ओवरी पर काम करेगा और ओवरी से फॉलिकल बनना शुरू हो जाएंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का इतना ये काम हुआ। अब जो हमें पढ़ना है वो इनके हार्मोन्स पढ़ने हैं। हार्मोन्स जो हैं वो काफ़ी इसमें सबके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। इसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो वो चार्ट आप लोगों को मैं उसमें नोट्स में भी दूंगी। और हार्मोन्स चूँकि डिटेल में है इसलिए इनके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले जो इसके चार्ट के फॉर्म में बताऊंगी। तो हाइपोथैलेमस, इसका स्ट्रक्चर जो आज आप लोग काम करोगे वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जितना आज स्ट्रक्चर बताया है उसे पढ़ना, उसका स्ट्रक्चर समझना। और जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हमें एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, हाइपोथैलेमस से क्या चीज़ सिक्रीट हो रही है, इससे कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रही है, तब आपको नेक्स्ट जो है वो हार्मोन्स के बारे में इसमें बताऊंगी। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर इसका पढ़ के